इस वक्त मैं दिल्ली की ऐतिहासिक रामलीला मैदान में मौजूद हूं और इसी रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी जो है एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन होने जा रहा है। 14 दिसंबर को ये रैली होनी है और इस रैली में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी शामिल होंगे, राहुल गांधी जी शामिल होंगे। और इस रैली का मकसद ये है कि जिस तरह से देश में वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है, जनता के वोटों पर डकैती की जा रही है, उसके खिलाफ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और हुंकार भरेंगे। रामलीला मैदान में लाखों लोगों को जुटाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी और देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे और वोट चोरी के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। आपको याद होगा कि जिस तरह से बीते दिनों बिहार में चुनाव हुआ और वहां पर किस तरह से वोट चोरी की गई। पहले तो एसआईआर कराया गया, एसआईआर के माध्यम से लाखों लोगों के नाम जो है वो काट दिए गए। इसके साथ ही चुनाव के दौरान ही महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये दिए गए और चुनाव आयोग सोता रहा। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए, करीब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास महिलाओं के खाते में चुनाव के दौरान 10-10 हज़ार रुपये भेजे गए और चुनाव आयोग ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और जब एसआईआर हो रहा था तो उसमें भी तमाम फर्जी फॉर्म भरे गए, बीएलओ लोगों के घरों पर नहीं जाते थे और एसआईआर में भी धांधली हुई और लगभग उन्हीं लोगों के नाम काटे गए जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को या फिर वहां पर विपक्ष को वोट करने वाले थे। यानी कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करने वाले थे, ज़्यादातर उन्हीं लोगों के नाम काटे गए। और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से वोट चोरी को लेकर तमाम प्रेस वार्ता की, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने जिस तरह से समझाया कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने वोट चोरी करके सरकार बनाई, हरियाणा में बीजेपी ने वोट चोरी करके सरकार बनाई। राहुल जी ने बताया किस तरह से हरियाणा में तमाम जो टीवी चैनल हैं, और मैं खुद हरियाणा में मौजूद था, जनता कह रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तमाम टीवी चैनल के जो एग्जिट पोल थे वो ये बता रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन हुआ क्या, हरियाणा में बीजेपी ने सरकार बनाई और राहुल जी ने जब सबूत पेश किए तो उसमें ये दिखा कि किस तरह से एक विदेशी मॉडल जो है वो हरियाणा में वोट करने पहुंच जाती है। तमाम जगहों पर उसकी तस्वीरें सामने आती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं चुनाव में पूरी तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि राहुल जी ने जो सबूत पेश किए उसमें एक व्यक्ति घर में 500 वोटर पाए जा रहे हैं। ऐसा संभव हो सकता है? हमारे आपके घरों में अगर 10 लोग रहते हैं, 20 लोग रहते हैं तो वोटर लिस्ट में भी उतने ही लोगों का नाम होता है। लेकिन हरियाणा में और तमाम ऐसी जगहों पर देखा गया कि एक घरों में तमाम मतदाता 100-100, 200-200 वोटर पाए जा रहे हैं। तो ये धांधली नहीं है तो और क्या है? इसके साथ ही फर्जी नाम पाए गए, फर्जी उम्र पाई गई और तो इस तरह से धांधली कहीं ना कहीं पूरे देश में वोट चोरी को लेकर चल रही है। महाराष्ट्र में वोट चोरी से सरकार बनी, बिहार में वोट चोरी से सरकार बनी, हरियाणा में भी वोट चोरी से सरकार बनाई गई है। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर ये लग रहा है कि सरकार अब जनता नहीं बना रही है, सरकार कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बना रहा है, सरकार कहीं ना कहीं वोट चोरी के द्वारा बनाई जा रही है। और यही वजह है कि राहुल जी लगातार वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सड़क हो। बिहार में आपको याद होगा जब एसआईआर हो रहा था तो राहुल जी ने एसआईआर को लेकर वोटर अधिकार यात्राएं निकाली, तमाम जिलों में गए और करीब 15 से 20 दिनों की यात्रा थी। इस दौरान लाखों लोगों से वो मिले और तमाम लोगों ने रोकर उनको अपना दुख बताया कि किस तरह से उनके नाम काटे जा रहे हैं। यानी कि बात साफ है कि पूरे देश में वोट चोरी हो रही है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी वोट चोरी से तमाम जगहों पर अपनी सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। और अगर अब बात चुनाव आयोग की करें तो राहुल जी जो प्रेस वार्ता करते हैं, चुनाव आयोग राहुल जी के एक भी सवालों का जवाब नहीं दे पाता है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बीजेपी की भाषा बोलने का काम करता है। तो बात साफ है कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी कब्जा करते जा रही है। उसमें सबसे बड़ी संस्था जो है चुनाव आयोग, उस पर बीजेपी हावी हो चुकी है। लिहाजा चुनाव आयोग जो है वो मौन हो चुका है, चुनाव आयोग सो चुका है। तो इस सोते हुए चुनाव आयोग को जगाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को ऐतिहासिक वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली होने जा रही है। और लाखों लोग जब इकट्ठा होंगे और यहाँ से वोट चोरी के खिलाफ जब हुंकार भरी जाएगी तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार जो है वो हिलेगी, डगमगाएगी और उनके अंदर एक डर पैदा होगा कि अब वोट चोरी की तो नहीं चलेगा। जनता सवाल पूछेगी और वोट चोरी के खिलाफ जब हुंकार भरी जाएगी तो कहीं ना कहीं जनता के हक की बात की जाएगी, जनता के हक को मजबूत किया जाएगा। यही वजह है कि संविधान ने एक अधिकार दिया है, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार,
और इस अधिकार के लिए राहुल जी लगातार लड़ रहे हैं और इसी को लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली 14 तारीख को होने वाली है। हुंकार भरी जाएगी, वोट का अधिकार है उसे बचाया जाएगा और वोट चोर गद्दी छोड़ेगा।